आज की हमारी वीडियो में ये बताया जाएगा कि इस तरह के जो फैंसी कपड़े शादी ब्याह पार्टियों वगैरह पर पहने जाते हैं, इस तरह के जरी वाले काम वाले बुटीक वाले, उनको घर पर अच्छे तरीके से किस तरह से ड्राई क्लीन किया जाता है। मुकम्मल तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना है और अपने कपड़ों को घर पर ही इस तरह के महंगे महंगे कपड़ों को ड्राई क्लीन करें, जिससे आपके कपड़े ख़राब भी ना हो और चमक भी वैसे की वैसे रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का आगाज़ करती हैं। आज की वीडियो ख़वातीन के कपड़ों के हवाले से। इस तरह के जो रेशमी कपड़े हमारे पास होते हैं, फैंसी कपड़े, बुटीक हो, जरी हो, किसी भी किस्म में हो, रेशमी जो कपड़े होते हैं जो इस तरह से फट जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं या आपको पसंद नहीं आते या आप पहन कर थक चुके होते हैं, और क्या करते हैं कि आप उन कपड़ों को उठा के या तो फेंक देते हैं या फिर आप किसी को दे देती हैं। तो उन्हीं फटे पुरानों कपड़ों से आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकती हैं, इसलिए मैंने वीडियो बनाई, आप लोगों को एक आइडिया दे रही हूँ। तो जनाब, जिस तरह से किसी भी सीज़न में हम कपड़े लेते हैं ना, तो वो प्रिंटेड होते हैं, चाहे हम खदर के लें, चाहे हम लॉन के लें, चाहे हम रेशमी लें, चाहे हम लीलन के लें, ठीक है। जो हम सिंपल लेते हैं, जिस पर ना तो कोई सीप होता है ना ही कुछ होता है, तो क्या करते हैं, सिंपल हम कपड़े तो ख़रीद लेते हैं, फिर जाके महंगी महंगी लेसें वगैरह जो बाज़ार से हम ख़रीद लेते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने बाज़ार से लेसें नहीं ख़रीदनी। अगर आपके पास इस किस्म के रेशमी कपड़े पड़े हुए हैं ना, तो उनके नीचे इस तरह से जो लेस लगी होती है ना, ये ब्रांडेड लेस होती है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, और ये बहुत ही महंगी लेस होती है, ठीक है। अगर आप बाज़ार से ख़रीदेंगे ना इस किस्म की लेस, तो आपको बहुत महंगी मिलेगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जब आपके ये रेशमी कपड़े फारिग हो जाएँ, आपको पसंद ना आए या कुछ भी हो जाए, किसी भी रीज़न के तहत आप उनको पहन नहीं पा रहे, तो आपने क्या करना है, इस तरह का जो बॉर्डर लेस वाला लगा होता है ना, वो आपने इसको यहाँ से उतार लेना है, और आपने जो भी न्यू ड्रेस सिलवाना हो, लॉन का, प्रिंटेड वगैरह या लिनन का, तो आपने उसके ऊपर इस लेस को लगवा लेना है। और मैं एक बात बताऊं, रेशमी कपड़ों पर जो भी लेसें लगी होती है ना, वो बहुत ही महंगी होती हैं और मजबूत होती हैं। कपड़े फट जाते हैं क्योंकि वो शिफॉन के पतले होते हैं ना, लेसें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरह के कपड़ों से अपनी लेसें जो हैं वो निकाल कर अपने लॉन लिनन के प्रिंटेड सूटों पर लगवा लेना है, तो आपका सूट बिल्कुल ब्रांडेड हो जाएगा। एक तो आपके ये लेस ज़ाया नहीं होगी, दूसरा ये है कि आप जो सूट सिलवा रहे हैं वो खूबसूरत हो जाएगा, तीसरा ये है कि आप उस सूट के लिए जो लेसें ख़रीदने वाले थे उससे भी बच जाएंगे। है ना मज़ेदार सा तरीका? आई होप कि आपको पसंद है। तो दूसरे तरीके की तरफ चलती हैं, जो कि कपड़ों के हवाले से है। रेशमी फैंसी बुटीक जरी वाले कपड़े हम जो धोते हैं ना, अक्सर ये तो सबको पता है कि उनको वॉशिंग मशीन में नहीं धोते, ठीक है, उसमें तो कोई भी नहीं धोता, इतना तो सबको पता है। लेकिन दूसरा क्या है कि इनको धोने का सही तरीका क्या है, जिसकी वजह से हम इनको पहने भी और धोएं भी, पहने भी धोएं भी, फिर भी ये कपड़े हमारे ख़राब नहीं हो, जब भी हम पहने तो ये न्यू लुक दें, बिल्कुल नए जैसे। जनाब, इस तरह के कपड़े जो होते हैं ना, बहुत ही नाजुक होते हैं, नफीस होते हैं, उनको धोने का जो तरीका होता है ना, वो बहुत अहम है। तो आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। इसमें हम डालेंगे सरफ नहीं जी, बिल्कुल नहीं। आपने फैंसी बुटीक जरी वाले कपड़े सरफ के साथ बिल्कुल नहीं धोने, बल्कि आपने धोने हैं उसको शैम्पू के साथ। शैम्पू जो होता है ना, उसके अंदर इतनी ज़्यादा केमिकल्स नहीं होते जितनी सर्फ के अंदर होते हैं ना। तो आपने क्या करना है, अच्छे से इसको मिक्स करना। मिक्स करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना। ये खुद ब खुद अपनी झाग निकाल लेगा और ये अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने याद रखना, अपने फैंसी बुटीक रेशमी कपड़े जरी वाले आपने सर्फ में नहीं धोने, ठीक है। ये देखिए अच्छे से ये मिक्स हो गया। 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल इसकी झाग बन जाएगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसकी कितनी ज़बरदस्त किस्म की झाग बन चुकी है। ये देखिए। तो अब मैं आपको एक और बात बताऊं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपको बता रही हूं, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना, स्किप नहीं करना, ठीक है। इस तरह से वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे तो अपने महंगे महंगे कपड़े ज़ाया कर देंगे। जनाब, क्या करते हैं हम, इस तरह से हम सीधे कपड़े उतारते हैं ना, तो फिर हम सीधे ही इसको धोना शुरू कर देते हैं, बल्कि आपने इनको सीधा नहीं बल्कि उल्टी साइड करके आपने इनको फिर से धोना होता है, ठीक है, उल्टी साइड। इन पर जो नगीने वगैरह लगे होते हैं, मोती वगैरह, तो वो बाज़ औक़ात आलसी भी होते हैं और बाज़ औक़ात मजबूत भी होते हैं, लेकिन जितना भी मजबूत हो, पानी के अंदर चले जाए ना तो वो ख़राब ही हो जाते हैं, उतर ही जाते हैं। तो हमारे कपड़े जो हैं पहले जैसे नए नहीं लगते। वजह क्या होती है कि हम उनको सही से धो नहीं पाते। और तीसरी बात ये है कि अक्सर मेरी बहनें जो होती हैं 5-10 मिनट इनको भगो के रख देती हैं। आपने बिल्कुल इस किस्म के कपड़ों को भगोना नहीं है, बल्कि इस तरह से
नरम हाथों से इस तरह से नरम तरीके से आपने मलना है। और गले का मैं बता दूं, बेस वगैरह हम लगाते हैं ना तो गले पर बेस वगैरह लग जाता है। फैंसी कपड़े और तो ख़राब नहीं होते, बस बेस वगैरह गले वगैरह पर लग जाता है। तो आपने गले को इस तरह से पकड़ के आपने हाथों की मदद से इस तरह से मलना है, ठीक है। इस तरह से आपने इसको मलना है, कोई ज़्यादा मजबूती के साथ इसको रगड़ना नहीं है, इस तरह से मलना नहीं है, ठीक है। इस तरह से आराम से, ताकि इनके जो मोती वगैरह नगीने वगैरह है ना वो ख़राब ना हो। इसी तरह से आप अपने जरी के कपड़े वॉश कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपने बुटीक के कपड़े, मोती सितारे वाले कपड़े, जो भी इस तरह के नफीस और नाजुक कपड़े होते हैं ना, उनको धोने का तरीका बिल्कुल यही है। आगे एक और स्टेप है जो कि बहुत ही अहम है, किसी को पता नहीं होता कि वो स्टेप इस तरह से किया जाता है इन कपड़ों के हवाले से, ठीक है। आप कपड़े ख़रीदती भी होंगी और आप धोती भी होंगी। बाज़ औक़ात मेरी बहनें ऐसी होती हैं कि उनको वॉश करने का सही से तरीका मालूम नहीं होता, तो मैंने सोचा अपनी बहनों के लिए ये वीडियो शेयर करूं। और याद रहे, सर्फ़ में तो बिल्कुल आपने नहीं धोना, बल्कि आपने ऐसे कपड़े हमेशा शैम्पू में धोने हैं। और इस तरह से आपने हल्के हल्के से इस तरह से इसका झाग जो है निकाल लेना है। इसका नेक्स्ट जो स्टेप है ना वो इसको कंघालने के हवाले से, कि इसको हम कंघालें कैसे, ठीक है। इस तरह से आपने किसी भी खुले बर्तन में या बाल्टी में पानी भर लेना और आपने क्या करना है, इस तरह से इसको इसके अंदर डाल देना है। इसके अंदर डालने इस तरह से आपने, ये देखें मैं आपको करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल आपने इसी तरीके से करना है। आपके कपड़े कभी ख़राब नहीं होंगे, चाहे आप 10 दफ़ा धोएं, चाहे आप 15 दफ़ा धोएं, चाहे आप 1 दफ़ा धोएं, आपके कपड़े बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे और आपके कपड़े का एक भी मोती, नगीना, सितारा कुछ भी नहीं उतरेगा। इस तरह से आपने, अच्छा एक और बात, आपने ऐसे कपड़ों को निचोड़ना बिल्कुल नहीं है। इसी तरह से आप वॉश कर रहे हैं ना बाल्टी के अंदर से, तो आपने इस तरह से बिल्कुल निकालना है और इसका जो पानी है नीचे को गिर रहा है ना, इसको आपने गिरते रहने देना है। मतलब इस कपड़ों को ना आपने निचोड़ना नहीं होता। अक्सर कपड़े तो हम एक तो ड्रायर करते हैं, इसको ड्रायर कर नहीं सकते, तो आपने क्या करना है, इसको हाथ से भी निचोड़ना नहीं है, बल्कि इसी तरह से आप देख सकते हैं गिर रहा है पानी इसी तरह गिरता रहा और ये खुश्क हो जाएगा। आई होप के पसंद है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।